हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फीडबैक इन एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। फीडबैक क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आउटपुट एंड एडिंग इट टू इनपुट। क्यों यूज़ किया जाता है? इन ऑर्डर टू चेंज द वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस एंड बैंडविड्थ। जैसा कि हमें पता है कि एम्पलीफायर्स में वोल्टेज गेन मिलता है, ज़्यादा वोल्टेज गेन होता है कॉमन एमीटर के केस में। इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। अगर किसी पॉइंट पर हमें उनको चेंज करना पड़े तो एक्स्ट्रा खर्चा ना करके हम आउटपुट से ही कुछ फीडबैक यानी उसका एक पोर्शन ले लेते हैं और उसको इनपुट में दे देते हैं, जिससे हमारी एक्स्ट्रा उसका एक्सपेंडिचर बच जाता है और एम्पलीफायर वर्क करता रहता है इन ऑर्डर टू गिव बेटर एम्पलीफिकेशन। टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या है? पॉजिटिव और रीजनरेटिव फीडबैक भी हम इसको कहते हैं, और डायरेक्ट फीडबैक भी इसका नाम है। और दूसरा है नेगेटिव और डिजेनरेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मीन्स व्हेन अ पार्ट ऑफ आउटपुट इज फेड इन फेज विद द इनपुट। कॉमन एमीटर के केस में आउटपुट 180 डिग्री से रोटेट होके हमें मिलता है, तो यानी फेज़ इन्वर्जल फेज़ हमें मिलता है। तो उसका अगर हम पॉजिटिव फीडबैक, जैसे इनपुट में जो भी सिग्नल हमने दिया हुआ है सेम अगर फेज़ में हम उसको फेड कराते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक होता है। और अगर नेगेटिव पार्ट हम उसको फीड कराते हैं यानी 180 डिग्री से रोटेट होके इनपुट में, तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव में कुछ पार्ट ऐड किया गया है तो गेन ज़्यादा मिलेगा, और नेगेटिव में कुछ पार्ट माइनस किया गया है। सपोज़ अगर वी इनपुट है और उसमें आउटपुट से कुछ पोर्शन VF यानी कि फीडबैक वोल्टेज, आउटपुट से एक स्मॉल पोर्शन हमने इनपुट में ऐड किया, तो नेगेटिव यानी 180 डिग्री से रोटेट होके मिल रहा है, तो इसमें इनपुट जो है वो कम जाएगी और गेन भी हमें कम मिलेगा। तो नेगेटिव फीडबैक में गेन कम मिलता है। हालांकि ये गेन कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल करता है एम्पलीफायर्स को, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉमन प्रैक्टिसेस में नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव फीडबैक, बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक में ये ऐड हो जाएगा आउटपुट का फंक्शन, थोड़ा पार्ट ऐड हो जाएगा, तो अब फाइनली जो इनपुट जाएगी वो ज़्यादा जाएगी, तो वोल्टेज गेन भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वोल्टेज गेन ज़्यादा मिलने से डिस्टॉर्शन मिलता है, ज़्यादा मिलता है, और एम्पलीफायर अनस्टेबल हो जाता है, तो इनस्टेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हम पॉजिटिव फीडबैक को कम जगह यूज़ करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक कुछ केसेस में यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल ऑसिलेटरी सर्किट्स एंड रेडियो रिसीवर्स, वाइल नेगेटिव और डिजेनरेटिव फीडबैक फंक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेनली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में इसको यूज़ करते हैं। गेन रिड्यूस करता है बट हैज़ मैनी एडवांटेजेस, जिनको हम और आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक सर्किट्स। फीडबैक सर्किट दो टाइप, जो हमने फीडबैक के टाइप्स किए थे दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें भी फिर 4 सर्किट हम पढ़ते हैं मेनली। फर्स्ट है सीरीज़ वोल्टेज फीडबैक, सीरीज़ करंट फीडबैक, शंट वोल्टेज फीडबैक एंड शंट करंट फीडबैक। इनकी डिफरेंट सर्किट्स हैं। सपोज ये जो फर्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं ए, यानी ये एक कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट। जैसे हमने RC कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट लिया था, वो 2 स्टेज था। अगर उसकी है जैसे हम एक स्टेज ले लें, तो एक स्टेज का गेन क्या हुआ? ए, सपोज ए है, आउटपुट में मिल रही है यहाँ पर V0, इनपुट दिया VI, ये पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल दिया। सिंगल स्टेज के बाद अगर कॉमन एमीटर के ले रहे हैं हम, तो क्योंकि मोस्टली कॉमन एमीटर ही यूज़ किया जाता है, इसलिए आउटपुट फेज रिवर्सल हो जाएगा बाई 180 डिग्री, तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इस आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन हम ले लेंगे, आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन हम ले लेंगे, उस फ्रैक्शन को हम बीटा कहते हैं।
सपोज जैसे बीटा क्या होगा, बीटा होगा वी नॉट डैश और वी एफ अपॉन वी नॉट, यानी आउटपुट में से जितना हम लेंगे यानी वी एफ लिया से तो उसका जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड बीटा। से आउटपुट वोल्टेज है 16 और 16 वोल्ट या मिली वोल्ट, और उसमें से हमने 4 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो बीटा आ गया 1/4। इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज विच इज़ एडेड टू द इनपुट। अब है सीरीज वोल्टेज, दो हम वोल्टेज भी फीडबैक करा सकते हैं और करंट भी फीडबैक करा सकते हैं, और किन्हीं सर्किट्स में दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट साइमल्टेनियसली फीडबैक भी कराए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये है सीरीज वोल्टेज फीडबैक। तो यहाँ देखिए आउटपुट में नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से कनेक्ट और ये नेगेटिव से, तो यानी कि ये क्या हो गया पैरेलल शंट कनेक्शन हो गया। और इनपुट में पॉजिटिव नेगेटिव से है और नेगेटिव पार्ट यहाँ पे इधर, यानी ये सीरीज में हो गया ग्राउंडिंग में, ठीक, ये वाला पार्ट ग्राउंड किया हुआ है, तो ये सीरीज हो गया, ये हो गया यहाँ से शंट ड्राइव सीरीज फीडबैक, शंट ड्राइव सीरीज फीडबैक, यानी कि आउटपुट में हम कनेक्शन देखेंगे तो आउटपुट का जो कनेक्शन जहाँ से ड्राइव करेंगे फीडबैक उसको उसी तरह से बोलेंगे। जैसे अगर पैरेलल कनेक्शन किया है तो शंट ड्राइव यानी पैरेलल से लिया गया है। अब ये है वोल्टेज फीडबैक है, हमने फर्स्ट क्या देख रहे हैं वोल्टेज फीडबैक, वोल्टेज, तो वोल्टेज हमेशा हम पैरेलल कनेक्शन से लेते हैं, तो वोल्टेज को जब भी वोल्टेज फीडबैक कराएंगे तो आउटपुट को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और इनपुट में पैरेलल से भी दे सकते हैं और सीरीज से दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है सीरीज सर्किट दिया हुआ है, तो शंट ड्राइव सीरीज फीडबैक, सीरीज वोल्टेज फीडबैक, तो हमने वोल्टेज फीडबैक कर दिया। अब सेकंड केस है सीरीज करंट फीडबैक, ये देखिए सीरीज करंट फीडबैक। अब आउटपुट में सेम रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड दिस इज ये ग्राउंड हो गया इधर से, ठीक है, ये वाला पोर्शन ग्राउंड हो गया। तो यहाँ से ये सीरीज है, सीरीज ड्राइव और सीरीज फीडबैक, एसएस भी बोलते हैं हम इसको, एसएस फीडबैक, सीरीज ड्राइव सीरीज फीडबैक। सीरीज ये है करंट, तो करंट हमेशा सीरीज से लिया जाता है, तो आउटपुट में जो करंट जब भी करंट का फीडबैक आएगा तो आउटपुट में हम उसको सीरीज ड्राइव बोलेंगे, सीरीज ड्राइव सीरीज ही कनेक्शन करेंगे, सीरीज ड्राइव और सीरीज फीडबैक। नेक्स्ट वन इज शंट वोल्टेज, थर्ड वन है शंट वोल्टेज फीडबैक। तो ये है शंट वोल्टेज फीडबैक, तो जैसा कि हमने बताया कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल से ही ली जाएगी, तो आउटपुट में वोल्टेज ये इधर इसको बोलेंगे हम शंट, ठीक है, तो शंट ड्राइव शंट ड्राइव शंट फीडबैक, शंट ड्राइव शंट फीडबैक, तो दोनों ही कनेक्शंस पैरेलल हैं, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव से किया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से, तो हम इसको बोलेंगे शंट ड्राइव शंट फीडबैक वोल्टेज सर्किट। तो इसी तरह से यहाँ पे शंट करंट फीडबैक, आउटपुट में करंट के लिए सीरीज कनेक्शन रहेगा और इनपुट में ये पैरेलल कनेक्शन है, तो सीरीज ड्राइव शंट फीडबैक, सीरीज ड्राइव शंट फीडबैक, एसपी फीडबैक यानी सीरीज एंड पैरेलल। फर्स्ट यानी जहाँ से लेंगे ड्राइव करेंगे, पी पहला यानी फीड जहाँ पे फेड कराएंगे यानी इनपुट में देंगे। अब इनके यूजेस क्या हैं, जैसा कि हमने बताया था कि फीडबैक जो सिस्टम होते हैं, अगर एम्पलीफायर्स में हमें इनपुट इम्पीडेंस या आउटपुट इम्पीडेंस चेंज करना हो तो क्या लेते हैं। तो जनरली केस में क्या होता है कि इन एम्पलीफायर्स में इनपुट इम्पीडेंस हाई चाहिए होता है और आउटपुट इम्पीडेंस कम चाहिए होता है। तो इसी तरह से जो फर्स्ट हमारा सर्किट है सीरीज वोल्टेज फीडबैक, अब इनपुट में देखो सीरीज में कनेक्शन है, आउटपुट के शंट में कनेक्शन है, तो जब भी सीरीज में कनेक्शन होते हैं तो आउट जो भी वैल्यू होती है वो हमें बढ़ करके मिलती है,
और आउटपुट में ये जो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है, तो जब भी कोई पैरेलल कनेक्शन होता है तो उसमें जो रिज़ल्ट होता है वो हमें घट करके मिलता है। तो इसमें अगर हम इनपुट में कुछ दे रहे हैं सीरीज़ में तो वो बढ़ाएगा, यानी इम्पीडेंस अगर हमें इनपुट का बढ़ाना है और आउटपुट का कम करना है तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज़ वोल्टेज फीडबैक, क्योंकि इसमें इनपुट में सीरीज़ कनेक्शन है और आउटपुट में पैरेलल है। तो ये इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ा देगा और आउटपुट इम्पीडेंस को कम कर देगा। तो एम्पलीफायर्स के बेटर एम्पलीफिकेशन के लिए, उनकी बेटर वर्किंग के लिए हमें इनपुट इम्पीडेंस हाई चाहिए होता है और आउटपुट इम्पीडेंस कम चाहिए होता है। देयरफॉर सीरीज वोल्टेज फीडबैक इज मोस्ट प्रेफर इन मोस्टली एम्पलीफायर्स, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स के केस में। सेकेंड है एसएस फीडबैक। अब इसमें आप देखिए कि दोनों ही सीरीज़ कनेक्शन है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। तो अगर किसी एम्पलीफायर में हमें इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस हाई चाहिए तो ये सर्किट इम्पोर्टेंट है, एसएस फीडबैक। उसी तरह से अगर इनपुट में इम्पीडेंस ज़्यादा चाहिए, आउटपुट में दोनों में अगर कम चाहिए तो शंट वोल्टेज फीडबैक। दोनों पैरेलल कनेक्शन है तो दोनों ही घटाएंगे, यानी इनपुट इम्पीडेंस भी कम हो जाएगा, आउटपुट भी। देयरफॉर शंट वोल्टेज फीडबैक इज प्रेफर्ड इन दोज केसेस। इसी तरह से शंट करंट है, करंट फीडबैक। इसमें इनपुट में पैरेलल कनेक्शन है, देयरफॉर इट विल रिड्यूस इनपुट इम्पीडेंस एंड देयर इज आउटपुट series connection in output, therefore it will decrease output impedance. So that's it. Thank you.